कहानी की शुरुआत लियो थॉमसन नाम के एक लड़के से होती है जो एक ऑफिशियल रेसलिंग मैच के दौरान अपने से काफी बड़े ओपोनेंट के साथ लड़ रहा था और इसके बावजूद भी लियो ने उस रेसलर को नीचे गिराकर उस पर एल्बो नॉक से हमला कर दिया, जिसके बाद वो बड़ी ही आसानी से उस मैच को जीत गया। पर ये कोई असली मैच नहीं बल्कि लियो का एक सुनहरा सपना था जो उसकी आंख खुलते ही गायब हो गया। सपनों की दुनिया से बाहर आते ही लियो फटाफट अपने स्कूल के लिए निकल गया, जहाँ उसकी मुलाकात अपने दोस्त केलब और रियो से हुई, जो स्कूल के रेसलिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे थे। पर लियो को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वो तो अपने सपनों में ही WWE जीत चुका था और अब उसको एक छोटे मोटे टूर्नामेंट नहीं खेलने थे। पर तभी कुछ बदमाश लड़कों ने उनकी बातचीत सुनकर उन तीनों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने लियो की ड्राइंग छीनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। उस दिन लंच के दौरान लियो का सारा ध्यान एरिका नाम की एक लड़की पर था जिससे वो एक तरफा प्यार करता था और वो एरिका को घूरने में इतना मसरूफ था कि उसने अपने सारे नूडल्स अपने ऊपर गिरा लिए। छुट्टी होने के बाद जब लियो स्कूल से घर निकला तो उन बदमाश लड़कों ने दोबारा उसे पकड़ लिया और उन्होंने तेजी से लियो का पीछा करना शुरू कर दिया। पर रास्ते में उनके सामने एक गाड़ी आ गई जिसके चलते उन्हें कुछ देर के लिए रुकना पड़ा और इसी बीच लियो एक अनजान घर में घुस गया। पर वो लड़के अभी भी उसके पीछे पड़े थे और उनसे बचने के चक्कर में लियो एक कमरे में घुस गया जो कि असल में रेसलिंग के सामान से भरा हुआ एक स्टोर रूम था और उन लड़कों को उसके वहां होने का पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। और तभी उस घर का मालिक वहां आ गया और उसने तुरंत ही सभी लड़कों को भगा दिया। उधर कमरे के अंदर मौजूद सामान को देखते हुए लियो की नजर एक मास्क पर पड़ी जो काफी ज्यादा बदबूदार था और जैसे ही लियो उस मास्क को पहनने लगा तो उसी वक्त घर का मालिक कमरे में आ गया और उसने लियो से सवाल करना शुरू कर दिया और उसकी मासूमियत को देखते हुए उस आदमी ने वो मास्क लियो को ऐसे ही तोहफे में दे दिया। घर वापस आने के बाद लियो हर रोज की तरह अपनी दादी के साथ रेसलिंग मैच देखने बैठ गया और तभी उसके पिता स्टीव भी वापस घर आ गए। पर तभी टीवी पर WWE ने एक रेसलिंग चैंपियनशिप का ऐलान किया जिसका विषय था अगला NXT चैंपियन बनने वाला था और खुशकिस्मती से ये चैंपियनशिप लियो के शहर में ही होने वाली थी। इस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला एक केज मैच होने वाला था जिसमें विजेता को WWE का कॉन्ट्रैक्ट और $50,000 का इनाम मिलने वाला था। ये खबर सुनकर लियो काफी खुश था और उस वक्त वो अपने पिता से अपनी माँ के बारे में जानना चाहता था जो कई दिनों से घर वापस नहीं आई थी और उसके इस बारे में सवाल करते ही स्टीव बात को घुमाकर वहाँ से निकल गया। असल में लियो की माँ रेचल उनके परिवार को छोड़कर किसी और से शादी करने के लिए चली गई थी। इस वजह से स्टीव के लिए लियो से इस बारे में बात करना काफी मुश्किल था। वो कैसे समझाता कि तेरी माँ को तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेनिस भी कुछ दिनों के लिए अपने पोते लियो के पास ही रुकना चाहती थी क्योंकि स्टीव को अपने सर पर चढ़े $20,000 के कर्जे को उतारने के लिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर बाहर ही रहना पड़ता था। उधर अपने कमरे में जाते ही लियो ने उस मास्क को पहनकर देखा जिसे पहनते ही उसकी आवाज काफी भारी हो गई और अब उसे अपने शरीर में काफी ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी और ये देखकर लियो तुरंत ही समझ गया कि उस मास्क के अंदर कुछ तो खास था और इसीलिए उसने समरसॉल्ट मारने की कोशिश की पर उसके समरसॉल्ट मारते ही उसका पैर अलमारी से टकरा गया जिस वजह से वो उसके ऊपर गिरने लगी। पर इस बार लियो ने उस भारी भरकम अलमारी को एक उंगली से रोक दिया। पर लियो का मन इतने से नहीं बना और इसीलिए उसने अपनी ताकत को आजमाने के लिए बेंच प्रेस करने के चक्कर में गाड़ियां उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अपने घर के बरामदे में लगे पेड़ को लात मारकर नीचे गिरा दिया। उस मास्क की शक्तियां जानने के बाद लियो ने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिस दौरान उसे पता चला कि असल में ये मास्क पुराने जमाने के एक बहुत ही ताकतवर रेसलर का था जिसमें कई सारी शक्तियां मौजूद थी। पर ये मास्क अपनी मर्जी से ही अपना रेसलर चुनता था और पिछले 50 सालों से ये मास्क किसी को दिखाई नहीं दिया था। अगले दिन स्कूल में लियो की नजर ट्रेवर और उसके साथियों पर पड़ी जो हर रोज की तरह उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे। पर इस बार लियो चुप रहने वाला नहीं था। उसने तुरंत ही अपना मास्क निकाला और ट्रेवर को रुकने को कहा पर उन लड़कों को लियो की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता था और तभी लियो एकदम से लाइट बंद करते हुए गायब हो गया और जब लाइट जली तो वो तीनों लड़के लॉकर से लटके हुए थे। उसी दिन टीवी पर चैंपियनशिप के पहले फाइटर का ऐलान हुआ जिसका नाम सैमसन था और हर किसी का मानना था कि सैमसन ही उस प्रतियोगिता का स्टार बनेगा। अगले दिन लियो भी अपना मास्क पहनकर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंच गया पर वहाँ मौजूद रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक लियो इस चीज के लिए अभी काफी छोटा था, लेकिन कुछ देर तक ऐसा बिहेव करने के बाद लियो ने आखिरकार किड केओस नाम से हिस्सा ले ही लिया। जैसे ही वो रेसलर्स के बीच पहुंचा तो एक रेसलर ने उसे कुर्सी पर बैठने से रोक दिया और तभी स्मूथ ऑपरेटर नाम के एक और रेसलर ने उसे बैठने के लिए अपनी कुर्सी दे दी। कुछ देर बाद उस कमरे में सैमसन की एंट्री हुई जिसके कुर्सी पर बैठते ही उसके बदन से कुर्सी टूट गई और इस चीज ने सभी रेसलर्स का ध्यान सैमसन की तरफ खींच लिया था। इसके बाद चैंपियनशिप की शुरुआत बैरल थ्रो से हुई जहाँ सैमसन ने 2 बैरल्स को फेंका और जब लियो की बारी आई तो उसने तो बैरल को स्टेडियम से बाहर ही फेंक दिया। अगले टेस्ट में रेसलर्स को एक नकली पुतले को पीटते हुए अपने मूव्स दिखाने थे। यहाँ लियो ने रिंग की एक तरफ से सीधा दूसरी तरफ छलांग लगाकर दिखाई जिसने वहाँ मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद जब सिलेक्शन की बारी आई तो स्मूथ ऑपरेटर सिलेक्ट होने वाला सेकंड लास्ट रेसलर था और आखिरी नंबर पर लियो का नाम भी लिस्ट में आ गया और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश था। सिलेक्शन के बाद जब लियो चुपचाप खिड़की से अपने कमरे में घुसा तो वो दादी डेनिस को देखकर हैरान हो गया और सवाल किए जाने पर उसने डेनिस को बताया कि वो इस चैंपियनशिप को जीतकर अपने पिता के ऊपर जो कर्जा है उसे उतारना चाहता है। अगले दिन जब लियो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में बैठा हुआ था तो उसकी नजर एरिका पर पड़ी जो वही पास में खड़ी हुई थी और उसके दोस्तों के बार बार कहने के बाद आखिरकार लियो अपना मास्क पहनकर एरिका से बात करने चला गया और अभी भी उसमें सामने जाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी और इसीलिए वो एक बुक शेल्फ के पीछे खड़ा होकर उससे बात कर रहा था। उनकी इस बातचीत के दौरान उन दोनों ने ही एक साथ पढ़ाई करने और कभी कभी फोन पर बात करने का फैसला किया जिससे लियो काफी ज्यादा खुश था। उधर चैंपियनशिप का आगाज भी हो चुका था जहाँ पहले मैच की विजेता लेस्ली नाम की एक रेसलर थी। वहीं स्मूथ ऑपरेटर और सैमसन भी बड़ी आसानी से अपना पहला मैच जीत गए थे। इधर अपना किड केओस भी काउबॉय के साथ होने वाले मैच के लिए पूरी तरह से तैयार था पर मैच शुरू होते ही काउबॉय उसे उठाकर पटकने की कोशिश में लग गया। लियो ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर फिर भी काउबॉय ने उसे उठाकर सीधा रिंग में पटक दिया। पर जैसे ही काउबॉय काउंटडाउन के लिए आगे बढ़ा तो लियो ने उसे एक ही धक्के में हवा में उछाल दिया और अब लियो को लग रहा था कि शायद वो ये मैच जीत गया है। पर तभी काउबॉय ने एक बार फिर से मैच में वापसी करते हुए लियो को एक रस्सी से बांधने की कोशिश की और इस बार लियो पूरी तरह से तैयार था और उसने तुरंत ही
उस रस्सी को वापस काउबॉय पर फेंक कर तेजी से रिंग के चारों तरफ भागना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैच को खत्म करने के लिए उसने एल्बो नॉक का इस्तेमाल किया। अगली सुबह लियो अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी दादी ने उसे नीचे बुलाया। यहाँ पहुंचकर उसकी मुलाकात एरिका से हुई, जिसे वहां देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था। और तभी एरिका ने बताया कि वो बिना फोन के इसलिए आ गई ताकि वो उसे सरप्राइज कर सके। लेकिन ये लियो के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग हो गया। अपने प्यार को अपने घर में देख के लियो बौखला गया था। खैर अगले मुकाबले में किड केओस का मुकाबला स्टिंग फेस नाम के रेसलर से था और मैच शुरू होते ही जैसे ही लियो उसके पास गया तो उसको स्टिंग फेस के शरीर से आने वाली बदबू का एहसास हुआ, जिसे झेलना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। और इस चीज का फायदा उठाते हुए स्टिंग फेस ने लियो के चेहरे पर अपना पसीना रगड़ दिया, जिसकी बदबू की वजह से वो नीचे गिर पड़ा। और जैसे ही स्टिंग फेस उस पर दोबारा से हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो लियो एक ही बार में उसके पैरों के नीचे से निकल गया, जिसके तुरंत बाद स्टिंग फेस ने एक जबरदस्त पाद मारा। इस खतरनाक हमले से उसने लियो को लगभग रिंग से बाहर ही फेंक दिया था। और इसके बावजूद लियो ने किसी तरह खुद को संभालते हुए स्टिंग फेस पर दोबारा हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। और जब उसे पिन करने की बारी आई तो लियो ने अपने पैर का ही इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि अब उसमें स्टिंग फेस की बदबू झेलने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन जैसे ही लियो अपने स्कूल के लिए निकलने लगा तो स्टीव ने उससे उसकी और एरिका की दोस्ती के बारे में पूछा। और बात को घुमाने के लिए लियो एक बार फिर से अपनी माँ के बारे में पूछने लग गया। उसी दिन जब लियो के सभी दोस्त एक कैफे में बैठकर किड केओस के बारे में बातें कर रहे थे, तभी कुछ लड़कों ने एरिका से पूछा कि वो इन लूजर्स के साथ क्या कर रही है। इस पर एरिका का कहना था कि वो अपने दोस्तों के साथ समय बिता रही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है वो कैसे हैं। अभी एक आदमी ने उस कैफे में घुसकर वेटर के सर पर बंदूक तान दी, जिसे देखकर सभी लोग टेबल्स के नीचे छुप गए। और तभी लियो ने अपना मास्क निकालते हुए अपने दोस्तों को किड केओस की असलियत के बारे में बताया, जिसके बाद वो मास्क पहनकर तुरंत ही उस आदमी का सामना करने चला गया और उसने काफी तेजी से उस आदमी पर खाना फेंकते हुए उसे नीचे गिरा दिया, जिसके बाद लियो ने उस आदमी को घसीटते हुए कैफे से बाहर फेंक दिया। उधर डेनिस ने स्टीव से कहा कि आखिर वो लियो को उसकी माँ के बारे में बता क्यों नहीं देता, क्योंकि लियो अभी भी अपनी माँ की वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है और जब तक उसे पता नहीं चलेगा तब तक ये उम्मीद कायम रहेगी। वहीं लियो तेजी से अपने स्कूल में मशहूर होता जा रहा था और इस बात से चिढ़कर उसे बुली करने वाले उन लड़कों ने लियो पर हर वक्त नजर रखना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ स्टीव को अपने बेटे की शक्तियों के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के दौरान सैमसन का मुकाबला लेस्ली नाम के एक फाइटर से हुआ, जिसने उसे काफी तगड़ी टक्कर दी और अंत में सैमसन ने अपने खतरनाक मूव से उसे हरा ही दिया। और अब बारी थी किड केओस और स्मूथ ऑपरेटर के मैच की। वो दोनों ही रिंग के बाहर बहुत अच्छे दोस्त थे और जैसे ही लियो रिंग में चढ़ने लगा तो उसे अपने पैर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो अचानक से फिसल गया। इसके बाद स्मूथ ऑपरेटर ने कहा कि थोड़ा टाइम में लो, कोई बात नहीं, पर लियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने तुरंत ही लड़ाई शुरू करने को कहा। अब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो स्मूथ ऑपरेटर ने उसे एक ही झटके में रिंग से बाहर फेंक दिया और तब जाकर लियो को एहसास हुआ कि किसी ने उसके जूतों में ग्लू लगा दी थी। और इससे पहले कि वो लियो को पिन करके काउंटडाउन शुरू करवा पाता, लियो ने उसे हवा में उड़ा दिया, जिसके बाद स्मूथ ऑपरेटर ने उस पर कई हमले करने की कोशिश की और लियो ने उसे हर एक हमले से बचते हुए एक बार फिर से हवा में उछाल दिया और फिर अपने जबरदस्त हमले एल्बो ब्लो से ये मैच जीत लिया। लेकिन स्टेज पर जाने से पहले उसने सबके सामने स्मूथ ऑपरेटर की तारीफ करते हुए सभी को यकीन दिलाया कि स्मूथ ऑपरेटर कभी भी मैच जीतने के लिए गद्दारी नहीं कर सकता और उसके जूतों पर फेविकोल किसी और ने लगाई है। मैच के बाद लियो दोबारा अपने दोस्तों से मिला, जिनके साथ उसका स्कूल के टैलेंट शो में हिस्सा लेने का प्लान था। और तभी उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला लिया गया और उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि सैमसन के एजेंट को उसकी असलियत के बारे में पता चल गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैमसन ने अपने एक हाथ से टेबल को तोड़ दिया। इसके बाद उसके एजेंट ने लियो से भी ऐसा करके दिखाने को कहा और इस पर लियो कहने लगा कि मैं पागल थोड़ी हूँ, टेबल टूबल तोड़ता घूमूंगा, आते तो कुछ लिखा गया मेरे। ये सुनते ही सैमसन ने गुस्से में आकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लियो को एक फोटोशूट में हिस्सा लेने के लिए कहा गया, जबकि वो अपने स्कूल के टैलेंट शो में पहुंचने के लिए लेट हो रहा था। उधर स्कूल में एरिका को चिंता होने लगी क्योंकि लियो को छोड़कर बाकी सभी लोग पहुंच गए थे और इसीलिए उसने प्रिंसिपल को कहकर अपनी परफॉर्मेंस आखिरी नंबर पर करवा ली। लेकिन सारी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी एरिका को मजबूरन स्टेज पर अकेले ही जाना पड़ा और उसे ऐसे अकेला देखकर लियो के दोस्त ने उसका साथ देने का फैसला किया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को काफी हैरान कर दिया। उधर जब लियो फोटोशूट से फ्री होकर पूरी रफ्तार से स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि तब तक सभी लोग वापस अपने घर जा चुके थे और वहां सिर्फ उसके दोस्त बचे हुए थे जो कई घंटों से उसका इंतजार कर रहे थे। लियो ने उन सभी से माफी मांगने की कोशिश की, पर तब तक वो उसकी फोटोज देख चुके थे जिनमें साफ दिख रहा था कि वो मजे कर रहा है। इसके बाद वो वापस पार्किंग लॉट में आया तो उसने देखा कि उन बदमाश लड़कों ने उसकी साइकिल तोड़ दी थी। अगली सुबह लियो ने एक बार फिर से अपने सभी दोस्तों से उनको नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगी और उसके कई बार माफी मांगने के बाद वो लोग मान भी गए। कुछ घंटों बाद जब स्टीव वापस घर आया तो उसे लियो और डेनिस कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इसके बाद लियो अपने कमरे में गया जहाँ उसके परिवार की तस्वीर अभी भी लगी हुई थी। उधर चैंपियनशिप के फाइनल मैच से पहले सैमसन और उसका एजेंट लियो के चेंजिंग रूम में आए, जहाँ आते ही उस एजेंट ने उसे बताया कि वो उसकी असलियत जानता है। इधर वो एजेंट डेनिस और लियो का ध्यान भटका रहा था और इतनी देर में सैमसन ने चुपचाप जाकर लियो के मास्क को एक नकली मास्क से बदल दिया, जिसके बाद वो दोनों वापस चले गए। उसके बाद दोनों ही रेसलर अपने मैच के लिए रिंग में पहुंच गए और अब तक लियो को ये नहीं पता था कि जो मास्क उसने पहना हुआ है वो कोई जादुई मास्क नहीं है। इस मैच को देखने के लिए WWE सुपरस्टार शेमस को भी बुलाया गया था। वहीं दूसरी तरफ स्टीव इस मैच को टीवी पर देख रहा था और वो ये नहीं जानता था कि उसका बेटा ही किड केओस है। मैच शुरू होते ही सैमसन ने लियो को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन जवाब में जो हमले लियो कर रहा था उनका सैमसन पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिसके चलते लियो बहुत ज्यादा परेशान था। लियो एक बार फिर से कोशिश करते हुए सैमसन को उठाने लगा, लेकिन सैमसन ने एक ही झटके में उसे उठाकर दूर पटक दिया, जिसके बाद उसने लियो को उसका असली मास्क दिखाया और अब लियो तुरंत ही सैमसन का प्लान समझ गया था और इसीलिए उसने अपना नकली मास्क उतार दिया, जिसके बाद सभी लोगों को किड केओस की असलियत पता चल गई। ये देखकर स्टीव और बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उसी वक्त सैमसन ने उस मास्क को पहनने की कोशिश की पर उसके बड़े सर की वजह से वो उसे पहन ही नहीं पा रहा था और इसीलिए उसने मास्क को केज के
के ऊपर की तरफ फेंक दिया। यहाँ जाकर वो मास्क अटक गया। तभी लियो ने अपने नकली मास्क को नीचे फेंक कर सैमसन से बात करना शुरू कर दिया और सैमसन बात करने के मूड में नहीं था और उसने लियो के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। रेफरी ने भी बीच में आकर सैमसन को रोकने की कोशिश की पर वो उसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं था और उसने बिना कुछ सोचे रेफरी को भी पीट दिया। फिर उसने लियो को घुमाकर हवा में फेंक दिया जिसके चलते लियो मास्क के काफी करीब पहुंच गया। इधर लियो मास्क को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ सैमसन उसे रोकने की। ठीक उसी वक्त अपने बेटे को मुसीबत में देखते हुए स्टीव भी वहां पहुंच गया और उसने लियो को उनकी बातचीत के बारे में याद दिलाया जहां वो लोग हर एक रेसलर की कमियों की बात किया करते थे। इसके बाद स्टीव ने उसे बताया कि सैमसन की असल कमजोरी ऊंचाई ही है जिससे उसे बहुत ज्यादा डर लगता है और ये बात सुनते ही सैमसन सच में नीचे गिर गया और ठीक उसी वक्त लियो के हाथ में वो मास्क भी लग गया। लेकिन उसने इस बार मास्क का इस्तेमाल न करने का फैसला किया जिसके बाद उसने मास्क को रिंग से बाहर फेंक दिया। इसके बाद लियो ने उसी ऊंचाई से सैमसन को एक एल्बो नॉक मारा जिसके चलते वो ये मैच अपनी काबिलियत पर जीत गया ताकि मास्क की शक्तियों से। आखिरकार अपनी काबिलियत से ये मैच जीतकर लियो ने इनाम की रकम से अपने पिता का सारा लोन भी चुका दिया और वो साथ में खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।